चैतन्यानंद को लेकर कर रही दिल्ली पुलिस की जांच में बड़े खुलासे हो रहे हैं। चैतन्यानंद किस तरीके से इंस्टीट्यूट में पढ़ने आने वाली बच्चियों का शोषण करता था, उसको लेकर अब अपनी आप बीती जो है वो विक्टिम भी बता रही है। एफआईआर में कई पीड़ितों ने अपनी अलग अलग कहानी बताई। एफआईआर में विक्टिम्स ने यह भी बताया कि चैतन्यानंद कैसे इंस्टीट्यूट के ग्राउंड फ्लोर पर बने अपने ऑफिस को मॉलेस्टेशन रूम के तौर पर तैयार करता था। लड़कियों को वहां पर बुलाया जाता था, देर शाम लड़कियों को मैसेज करके बुलाता था। अगर कोई लड़की विरोध करती थी तो उसको फेल कर देने जैसी धमकियां भी दी जाती थी। उसके सर्टिफिकेट्स को होल्ड करने तक की धमकी देता था और यही कारण है कि मजबूरन जो स्टूडेंट्स हैं बतौर संचालक, मैनेजर, प्रिंसिपल, डीन के तौर पर चैतन्यानंद के पास वो जाती थी और उसके बाद अभद्र व्यवहार, उनसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, गलत तरीके से छूने जैसी जो वारदातें हैं उसको अंजाम दिया करता था। पीड़ित लगातार अपनी आप बीती पुलिस को बताती रही और पुलिस ने उसी शिकायत के आधार पर इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की है। ये आप मठ की जमीन देख रहे हैं जिसपे इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट को लेकर चैतन्यानंद चलाता था और इसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर उसका ऑफिस था और ऑफिस के ठीक पीछे जिसे मॉलेस्टेशन रूम बोला जा रहा है वहां पर चैतन्यानंद लड़कियों को बुलाता था और उनके साथ अभद्र हरकत करता था। इन्वेस्टिगेशन में लड़कियों ने पुलिस पूछताछ में यह भी बताया कि बाकायदा कुछ ऐसी जगहों पर चैतन्यानंद ने सीसीटीवी भी इंस्टॉल किए थे। उस सीसीटीवी का मकसद ये था कि लड़कियों की सुरक्षा हो सके, लेकिन चैतन्यानंद का मकसद उस सीसीटीवी के जरिए कुछ और था। वो लड़कियों की मूवमेंट को बाकायदा सीसीटीवी के जरिए मॉनिटर करता था, देखता था और ये सारी आप बीती विक्टिम्स ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया और बाकायदा इन्हीं शब्दों को दिल्ली पुलिस ने अपनी एफआईआर का हिस्सा भी बनाया। तो किस तरीके से मठ की जमीन पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को एजुकेशन के नाम पर बनाए गए मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में चैतन्यानंद बतौर संचालक कैसे लड़कियों का शोषण कर रहा था, उनके साथ सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता था, उनको आई लव यू, मुझे आपके बाल बहुत पसंद है, इस तरीके की बातें करता था, उनको अपने चैम्बर के पीछे बने जो रूम है वहां पर बुलाता था और अजीब हरकतें लड़कियों के साथ करना, छेड़खानी करना और यही सभी एलिगेशन के आधार पर दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की और अब आगे चैतन्यानंद की तलाश की जा रही है। अपनी शिकायत में पीड़ित ने बताया कि चैतन्यानंद इंस्टीट्यूट में पढ़ने आने वाली लड़कियों को अपनी लग्जरी गाड़ियां दिखाता था। ये बोलता था कि आज इस गाड़ी की पूजा होनी है, इस बहाने लड़कियों को बुलाता था और उनके साथ अभद्र व्यवहार करता था। विदेश ले जाने तक की बात भी चैतन्यानंद के द्वारा की जाती थी। चैतन्यानंद विक्टिम्स को ये बोलता था कि वो उसको विदेश यात्रा कराएगा और यही मैसेज वो लगातार देर शाम करता था और अपने जो चैम्बर है उसमें आने के लिए बोलता था। अपनी आप बीती विक्टिम ने पुलिस को बताई और पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की। हालांकि एक श्वेता नाम की महिला का भी नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। एफआईआर में श्वेता का जिक्र है। श्वेता दरअसल चैतन्यानंद के नीचे काम करती है, यानी कि डीन के पद पर इसी इंस्टीट्यूट के अंदर वो काम करती है। विक्टिम ने बताया कि श्वेता अक्सर लड़कियों को ये बोलती थी कि चैतन्यानंद जो बोलते हैं वो पूरा करें। श्वेता पर यह भी एलिगेशन है कि सुबह होते ही उनके मोबाइल फोन में चैतन्यानंद की जितनी भी चैट्स होते थे उनको श्वेता डिलीट करती थी। श्वेता के अलावा दो और वार्डन कह लीजिए या इस इंस्टीट्यूट में काम करने वाली चैतन्यानंद के साथ जो महिलाएं थी वो अक्सर लड़कियों को बरगलाती थी। इस तरीके के आरोप पीड़ित जो है उनके द्वारा लगाया गया। एक बीएमडब्ल्यू कार का भी जिक्र विक्टिम ने किया और बताया कि चैतन्यानंद किस तरीके से बीएमडब्ल्यू गाड़ी की पूजा के बहाने लड़कियों को बुलाता और उनके साथ छेड़खानी करता। ये अलग अलग ऐसे इंसिडेंट हैं जो कि अलग अलग विक्टिम ने दिल्ली पुलिस को बताए और यही कारण है कि अभी तक 17 लड़कियों के मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दर्ज कराए हैं और हर किसी की एक नई कहानी, लेकिन मकसद बिल्कुल साफ था चैतन्यानंद का कि इन लड़कियों के साथ अश्लील बातें करना, अश्लील हरकत करना, लड़कियों के साथ छेड़खानी करना। यही कारण है कि पुलिस अब बहुत तेजी से चैतन्यानंद की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग राज्यों में रेड्स कर रही है। चैतन्यानंद जहां छात्राओं के साथ छेड़खानी के आरोप में गिरा है तो वही मठ की तरफ से जुलाई के महीने में भी एक शिकायत दी गई थी जिसमें कैसे मठ की जमीन का गलत इस्तेमाल करके करोड़ों रुपए की धांधली चैतन्यानंद के द्वारा की जा रही थी। इसी वसंत कुंज में मठ की जमीन पर जहां पर चैतन्यानंद अपना इंस्टीट्यूट चला रहा था, आरोप यह है कि मठ की जमीन को अलग अलग शेल कंपनियों के जरिए प्राइवेट कंपनियों को किराए पर दिया गया और उसके एवज में जो पैसा आता था उसको शेल कंपनियों के जरिए चैतन्यानंद अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लेता था। इसमें कुछ जमीन डीडीए की भी बताई जा रही है जो कि मठ को अलॉट हुई थी, लेकिन चैतन्यानंद ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए
उस जमीन को प्राइवेट कंपनियों को दे दिया। उसके एवज में जो रेंट आता था वो शेल कंपनियों के जरिए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करता था। मठ की तरफ से जो दिल्ली पुलिस को बाकायदा उन बैंक अकाउंट की जानकारी भी दी गई है, जिसमें अलग अलग बैंक में कितना पैसा पहुंचा और कितना पैसा चैतन्यानंद ने निकाला। उन शेल कंपनियों का भी जिक्र मठ के द्वारा बताया गया है, जिसमें चैतन्यानंद के होने के आरोप मठ के द्वारा लगाए गए हैं। मठ ने दिल्ली पुलिस को इस ब्यौरे में इन बैंक अकाउंट को सीज करने की बात कही है। साथ ही मठ की तरफ से यह भी बोला गया कि चैतन्यानंद कैसे इस पूरे कैंपस का गलत इस्तेमाल कर रहा था, उससे फाइनेंशियली तौर पर जो फायदा उठा रहा था और उस पैसे को कहां कहां खर्च कर रहा था, क्योंकि विक्टिम्स अलग अलग लग्जरी गाड़ी जिसमें BMW, वॉल्वो जैसी गाड़ियों का जिक्र कर रही हैं। विक्टिम्स चैतन्यानंद के विदेश दौरे का जिक्र कर रही हैं। विक्टिम्स ये भी बता रही हैं कि चैतन्यानंद विदेश ले जाने के बहाने लड़कियों के साथ छेड़खानी करता था। तो आखिरकार मठ की जमीनों का गलत इस्तेमाल करके उनके बैंक अकाउंट से शेल कंपनियों की तर्ज पर पैसा निकालना और उसके अपने पर्सनल यूज पर इस्तेमाल करना, अपनी लेविश लाइफ जीना, मठ की तरफ से दिल्ली पुलिस को जो शिकायत दी गई उस पर साफ बोला गया इन बैंक अकाउंट्स को सीज किया जाए, इस पैसे की जांच की जाए और अभी तक जितने भी करप्शन मठ की जमीन पर किए गए उन सभी करप्शंस को लेकर भी मठ की तरफ से दिल्ली पुलिस को शिकायत दी गई है। बाकायदा FIR इस मामले में दर्ज की गई है। तो एक तरफ छेड़खानी के आरोप, दूसरी तरफ करप्शन के भी आरोप अब चैतन्यानंद की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ाते नजर आएंगे। विजय आकाश के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।